और अब बात राज्यसभा चुनाव की। संजय सेठ के मैदान में उतरने से उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव दिलचस्प हो गया है। नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी के 8वें प्रत्याशी के तौर पर संजय सेठ ने नामांकन दाखिल किया। संजय सेठ के नामांकन करने के बाद अब यूपी में राज्यसभा के लिए कुल 11 प्रत्याशी हो गए हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए यूपी से बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ ने भी गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल किया। उत्तर प्रदेश के 10 राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव में 11वां प्रत्याशी उतरने के साथ ही अब वोटिंग तय है। साथ ही संजय सेठ के मैदान में उतरने से समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। संजय सेठ के नामांकन के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद, निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय कुमार निषाद और अपना दल सोनेलाल के आशीष पटेल मौजूद रहे। लेकिन जनता की जो देश की जो सोच और विचारधारा है, वो आज भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो हमारी विचारधारा भारतीय संस्कृति की है, उसके समर्थक हैं। तो बहुमत देखा जाता है कि बहुमत में कौन है, तो देश में बहुमत हमारी विचारधारा के साथ है। तो इस विचारधारा के खिलाफ बोलने वालों को ऑटोमेटिकली लोग उसका विरोध करते हैं, तो माना जाता है कि गलत काम करा। समाजवादी पार्टी की तरफ से 3 उम्मीदवार जया बच्चन, आलोक रंजन और रामजी लाल सुमन ने नामांकन किया। ऐसे में 2 प्रत्याशियों के बीच 1 सीट के लिए मुकाबला होना है। एसपी के 3 प्रत्याशियों के लिए 111 एमएलए चाहिए। उसके पास अपने 108 और कांग्रेस के 2 एमएलए यानी 110 हैं। अगर पल्लवी पटेल खिसकेंगी तो 2 एमएलए और चाहिए होंगे। अब देखिए, वो दूसरे दल के नेता हैं और दूसरे दल के लोगों की बातें हैं, उसके बारे में ज्यादातर उनको विचार करना चाहिए। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया था, दल अगर पिछड़ों के, दलितों, शोषितों, वंचितों के लिए बना है तो उसकी आवाज उठनी चाहिए। अगर उससे इतर उतर आवाज उठती है तो माना जाता है कि वहाँ वह व्यक्ति उपेक्षित है, बल्कि वह दल उसके लिए नहीं बना है, नेताओं के लिए बना है। इसलिए इस दल का सत्यानाश हो रहा था। इसीलिए ऐसे समाजवादी पार्टी का धीरे धीरे इसीलिए समाजवादी पार्टी बन रही है। आपको बता दें कि संजय सेठ 2019 में समाजवादी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए थे। जानकारों की माने तो आरएलडी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कुछ विधायकों को समाजवादी पार्टी अपनी तरफ करने की कोशिश कर सकती है। फिलहाल संजय सेठ के मैदान में उतरने से राज्यसभा का चुनाव दिलचस्प जरूर हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।